कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो शुकं श्रीगुरुवैष्णवास्य शिरूपं साग्रजातं चैतन्यवतामहं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् श्रीगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महानाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरवसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप लोग क्या करें पहले बताओ। क्या कर रहे हैं? क्या है? नहीं अभी तो कोई करेंगे प्रणाम मंत्र बोल के करते। नमो
या वो एक वो करते हैं, मैं बजाता हूँ वही ना, सब 17 पेज नंबर पे श्री गुरु चरण पद्मा। हाँ वो तो याद हो गया। श्री गुरु चरण पद्मा केवला भगवती वंदे
वैष्णव वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि बोल। आओ रोज आप आओ थोड़ा बड़ा जल्दी जल्दी सो रहा है। शहर बड़ा जल्दी जल्दी सो रहा। मैं घर पे भी आके कर पाया हूँ जब भी थोड़ी सी देर में ही सो गया। ये भी कोई प्रॉब्लम होती है क्या? कुछ नहीं कुछ तो होती होगी। क्या है एक अभ्यास में बना वाली। हाँ एक वैष्णव वृंद करोगे थोड़ा सा हरे कृष्णा। जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा। जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा। जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा। जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव गुरुदेव शिला प्रभुपाद जी की जय। शिला गुरुदेव जी की जय। निताय गौर परमानंदे हरि हरि बोल। श्री कृष्ण चैतन्य। या कोई बात नहीं। हरे कृष्ण। चैतन्य महाप्रभु से पर प्रार्थना करेंगे कि हमारे ऊपर भी थोड़ी सी कृपा करें। कौन सा बोला? श्री श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद ने जीवित दया करी थोड़ी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। ये आपके घर में सारे वो हैं जो चैतन्य महाप्रभु ने जो लीलाएं की है ना। हाँ जानवर भी डांस कर रहे हैं, शेर भी डांस कर रहे हैं। जंगल में से निकल रहे थे ना। कौन सा जंगल था ये? झारखंड। झारखंड से। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री प्रभुपाद जी की जय। गुरुदेव जी की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। कृष्ण चैतन्य प्रभु
भक्तनो का तेरी सेवा हा प्रभु लोकनाथ दया करो सिया प्रभु तेरी बात दया करो सिया प्रभु श्रीनिवासा दया करो सिया प्रभु तेरी बात दया करो सिया प्रभु श्रीनिवासा रामचंद्र संग माहे सर्वोत्तम दास श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो रे तुम बिन कोई दया
जय हो। ताई गौर परमानंदे हरि हरि बोल। सी आ जाए तो नहीं नहीं करो ना करो। श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तवराज की जय। वंदते त्रिलोक्य शोक्य हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासनि ब्रजेन वानुनंदनी ब्रजेन सोनु संगते कदा करि ससीमा कृपा कटाक्ष वल्लरी बेतान मंडप तले प्रवाल बाल पल्लव प्रवारुदाग्रि कोमल बरावया सुरभ करे प्रभु संपदालय सदा करि ससीमा कृपा कटाक्ष प्रसन्न वाक्य सभी ब्रह्मांडम जगत निरंतरम वशीकृता प्रतीत नंदनंदन कृपा कटाक्ष विचित्र चित्र कृपा कटाक्ष प्रबोध मान मंडल अनन्य दान कुंज राज काम के कोविद कदा करि कृपा कटाक्ष हार प्रभु प्रशस्त मंद हाथ जोड़ कोड़ शोक सागर कदा करि कृपा कटाक्ष मृणाल बाल वल्लरी तरंग रंग लौटते पताक लाश डोलती लोचना बिलोकनी मनोज्ञ होंगे मोहिनाथते कदा करि ससीमा कृपा कटाक्ष सुवर्ण मल कांचितम किरीटिकाम्बुकण्ठगे प्रसूत्र मंजरी सलोल नील कुंतला प्रसून्न गुंज गोपल कदा करि कृपा कटाक्ष नितंबमान पुष्पेक लामुनि प्रशस्त कलाप करेंद्र गोंड दांड का भरोसो बिलोरुके कदा करि कृपा कटाक्ष
हम कृपा कटाक्ष अपार से संपदा बोली नक कदा करी हम कृपा कटाक्ष महेश्वरी केश्वरी स्वलेश्वरी सुरेश्वरी चमेश्वरी चमेश्वरी प्रमोदिकानुलेश्वरी ब्रजेश्वरी प्रजालिनी भवेतरेव सच्चिदाते रूप कर्मनाशन लभेत लाभेन्दु मण्डला प्रभु तथा करी हम कृपा कटाक्ष वाज तथा करी हम कृपा कटाक्ष जय की जय हो श्री राधे प्रभु भाई से कर लो अरे कर लो आप श्री बोलो श्री नंदनाष्टम की जय। नमामि नंदनंदनं नमामि नंदनंदनं नमामि नंदनंदनं नमामि नंदनंदनं सुखारुभक्तमण्डलं सुकर्णजतसुन्दरं सुजासिकावन्दनं नमामि नंदनंदनं नमामि नंदनंदनं नमामि नंदनंदनं नमामि नंदनंदनं नमामि नंदनंदनं सुखीरवेद कंकर सिखिखंडबोध आनंद गोपिलोहनं नमामि नंदनंदनं नमामि नंदनंदनं नमामि नंदनंदनं नमामि नंदनंदनं नमामि नंदनंदनं सत्यादिशादिमोक्तिकं च चन्द्रदात्यपङ्कितं नमामि नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं गतिकरेन्द्रगर्जितं प्रफुल्लतीर्थशोभितं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं श्रीभगवदेवसुन्दरं नगारुति सुधाकरम् अमूल्यरत्नभूषणं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं सुरेन्द्र
सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म भक्ति वेदांत स्वामी सिद्ध महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ और उनसे एक की कृपा की वांछा करता हूँ। उसके सभी वैष्णव आचार्य वर्ग जय मिथिला प्रदेश तो विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी और हमारे मित्र श्रीपाद सुंदर गोपाल प्रभु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। उनसे भी हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। आप सभी भक्तों को मेरा यथायोग्य दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्णा। तो गुरु वैष्णवों की कृपा से हम ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं इसमें प्रतिदिन हम प्रयास करते हैं कुछ कीर्तन, कुछ अष्टकम और फिर कुछ दामोदर अष्टकम पे कुछ चर्चा करें क्योंकि दामोदर मास है और उसके बाद फिर दीपदान। तो पिछले श्लोक में हमने देखा कि जो सद्व्रत मुनि हैं वो कह रहे हैं कि इस तरीके से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे कृष्ण, मेरे मन में आपका वो बाल गोपाल रूप हर समय विराजमान है। बाल गोपाल रूप को ही विराजमान क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि ये ब्रजेंद्र नंदन है। जैसे उसमें बताया ना, आराध्यो भगवान ब्रजेश तनिया तद धाम वृंदावन
भी इस तरीके से प्रार्थना की गई है कि हमको सिर्फ और सिर्फ ब्रजेंद्र नंदन की आराधना, ब्रजेंद्र नंदन को वो चाहते हैं। जैसे गोपियां हैं, गोपियां मथुरा नरेश को नहीं चाहती। जब भगवान वृंदावन से मथुरा आ गए तो वृंदावन से मथुरा की दूरी क्या है, कितनी दूरी है? वृंदावन से मतलब 16 किलोमीटर, एक पग। देखो आप देखेंगे ये वृंदावन है और ये मथुरा है, एक पग की दूरी है। लेकिन गोपियां कभी मथुरा में भगवान से मिलने नहीं गई। क्यों? क्योंकि वो जो कृष्ण है गोपी ग्वाल वाले, जो बाल रूप वाले हैं, जो छचिया पर छाल पे जिनको नाच नचाती हैं, जिनकी भगवान कहते हैं कि बड़े बड़े जो ज्ञानी होते हैं उनकी स्तुतियां उनको पसंद नहीं है, लेकिन गोपियों की गालियां उनको बहुत पसंद है। उन कृष्ण को वो चाहती है। और जब भगवान आ गए मथुरा तो वो मथुरा नरेश हो गए। और मथुरा नरेश मतलब वो कहते थे, जब उद्धव जी भी गए, उनको जब भेजा भगवान ने उद्धव जी को वहां पर, तो उद्धव जी बहुत ज्ञान देने लगे। तो उन्होंने कहा था कि तुम किसकी बात कर रहे हो, हमें तो वो चाहिए भाई। वो कहते हैं ब्रह्म है सब ये है वो है। तो उन्होंने कहा कि क्या तुम्हारा ब्रह्म ऐसा होगा कि हमारे यहाँ चोरी करेगा, माखन चोरी करेगा, है? हम उसको जब पकड़ लेंगे तो हम उसको नचाएंगे, क्या तुम्हारा ब्रह्म ऐसा करता है? तो यहाँ पर जो सतव्रत मुनि है वो धीरे धीरे करके अपनी जो एक जो भक्त की जो लालसा है उसको ऊपर लेकर के जा रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि हे कृष्ण, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने हृदय में, अपने मन में आपका बाल गोपाल रूप हर समय, और बाल गोपाल रूप में भी खास करके जो बताया ना, उस समय जब भगवान बंधन में है, वो बंधन किसका है? प्रेम का बंधन। यशोदा मैया ने बांधा हुआ है और भैंसे देख रहे हैं, उनके आंखों से काजल बह रहा है आंसुओं के साथ। उस रूप को बसाना चाहते हैं। अब आगे 5वें श्लोक में क्या कह रहे हैं? इदंते मुखाम्बोज अत्यंत नीले वृत्तं कुंतले स्निग्धरक्तेश गोप्या मुहुशुंबितं बिंबरक्ताधरं ने मनसा विरास्तमलं लक्ष्यलाभे। देखिए यहाँ कह रहे हैं कि हे देव, अत्यंत श्यामल वर्ण और कुछ लालमा लिए हुए चिकने और घुंघराले बालों में आच्छादित तथा माँ यशोदा के द्वारा बारंबार चुंबित आपका मुखमंडल, जहाँ पके हुए बिंबफल की भांति अरुण मनोहर अदर पल्लव है। पिछली बार भी हम थोड़ा इसकी चर्चा कर रहे थे। मेरे हृदय में सदा सर्वदा विराजमान है। मुझे लाखों प्रकार के दूसरे लाभों की अर्थात वरों की आवश्यकता नहीं है। कौन से वर? जो 4 पुरुषार्थ बताए ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष, मुझे उन पुरुषार्थों की कोई कामना नहीं है। मुझे तो सिर्फ और सिर्फ क्या है कि आपका ये जो गुण चाहते हैं। अब देखो, पहले कह रहे हैं कि आपका जो ये रूप है बाल रूप मेरे हृदय में से, अब कह रहे हैं भगवान का चुम्बन करना चाहते हैं, और वो उन भगवान का जिनको यशोदा मैया राधा रानी चुम्बन करती हैं। तो यह बताया है ये जो दिग्दर्शनी जो वृत्ति टीका है, इसमें कहते हैं कि सतव्रत मुनि की जो भावना है वो क्या है कि जैसे सतव्रत मुनि जब इस तरह की प्रार्थना कर रहे हैं तो भगवान सपोज उनसे कह रहे हैं कि कोई वर मांगो, तो वो ये वर मांग रहे हैं कि मैं तो सिर्फ ये चाहता हूं कि आप सर्वश्रेष्ठ हैं, वरदाताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन उन सारे वरों में भी मेरा कोई वर प्रयोजन नहीं है। जैसे अपन देखें कि देखिए, एक भक्त होता है, भक्त की लालसा क्या है, उसको वर नहीं चाहिए। जबकि जितने भी दूसरे, चाहे वो रावण हुआ हो, हिरण्यकशिपु हुआ हो, बड़े बड़े राक्षस हुए हैं, उन्होंने बहुत घोर तपस्या की। किसकी तपस्या कर रहे हैं वो? कोई शिव जी की कर रहा है, कोई ब्रह्मा जी की कर रहा है। विष्णु की तपस्या नहीं है, विष्णु की तो भक्ति की जाती है। फर्क है ना, एक तो है तपस्या, तप करना, और एक है भक्ति। क्योंकि जो भक्ति है, भक्ति की पराकाष्ठा क्या है? प्रेम। और प्रेम में क्या है? वहां कोई लेन देन नहीं है, वहां तो सिर्फ और सिर्फ सेवा है। जबकि जो तपस्या है, चाहे वो अपन रावण को देखें या हिरण्यकशिपु को देखें, वो क्या कर रहे हैं? तप कर रहे हैं। हजारों साल तक एक पैर पे खड़े होकर के तपस्या कर रहा है हिरण्यकशिपु। और फिर वर क्या मांग रहा है कि मैं वैसे अमर हो जाऊं, मुझे कोई मार नहीं सके, ना मैं बाहर मरूं, ना अंदर मरूं, ना ये मरूं, ना मैं नर से मरूं, ना किसी देवता से मरूं। इस तरीके का उसने वरदान मांगा।
इधर रावण ने अपने सरों को काट काट के शिव जी को, लेकिन क्या अंत हुआ? रावण इतने बड़े भगवान शिव का भक्त है, लेकिन जब लास्ट टाइम में भगवान राम जब उसको मारने वाले हैं तो शिव जी थोड़ी बचाने आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि शिव जी के आराध्य कौन है? स्वयं राम ही है। तो जब राम कह रहे हैं कि जब राम की जो सेवा कर रहा है वो इस तरीके के वर नहीं मांग रहा है, वहां क्या है? प्रेम है। और यहां पर देखें जो सतव्रत मुनि है वो क्या है? भक्ति में, उस प्रेम में, उस पराकाष्ठा तक जा रहे हैं कि मैं भगवान का चुंबन करूं। दूसरी तरफ जब भक्तों को देखते हैं, वैसे भी देखें भगवद गीता में भी भगवान कहते हैं कि भाई एक जो मेरा भक्त है उसकी तो बुद्धि छोटी है, वो हो सकता है मेरे पास कुछ कहेंगे कि इस प्राकृतिक चीज के लिए आए, लेकिन मैं जो देने वाला हूं मैं तो समझता हूं उसको क्या देना है। एग्जाम्पल देखें ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज भगवान विष्णु की जो, नारायण की जो सेवा वो कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, वो किस लिए आए? उनको क्या चाहिए? उनको राज चाहिए कि मेरे पिता से भी बड़ा राज चाहिए। लेकिन किसकी भक्ति कर रहे हैं? नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जब वो भगवान विष्णु की, भगवान नारायण की जब उन्होंने भक्ति की और जब भगवान स्वयं वहां पर आए तो जैसे ही भगवान को उन्होंने देखा तो क्या बोल रहे हैं कि मैं तो कंकर पत्थर मांगने चला था, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो क्या डायमंड मिल गया। डायमंड वैसे भी देखें तो डायमंड कुछ भी नहीं है भगवान के उसके आगे, लेकिन क्या कह रहे हैं ध्रुव महाराज कि मैं तो एक कांच के पत्थर टुकड़े मांगने चला था और मुझे तो एक हीरा है कि वो हो गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और फिर वहां पर देखिए भगवान अपने भक्तों से प्रेम कैसे करते हैं कि जो ध्रुव महाराज 5 साल के बच्चे हैं उनको न तो कोई श्लोक आते हैं, न कोई स्तुति आती है, न कुछ आती है। जब भगवान सामने आए तो उनके मन में सिर्फ एक विचार आया कि मैं भगवान की स्तुति करूं, सिर्फ विचार आया। भगवान ने क्या किया कि अपना जो शंख है उनके सर पे टच कर दिया। जैसे ही शंख अपना भगवान ने उनके सर पे वो किया, टच किया, वैसे ही अपने आप ही उनके भगवान के प्रति क्या स्तुति गाने लगे वो। तो जो भगवान भगवत गीता में भी हर जगह कह रहे हैं ना, भगवत गीता इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि भगवत गीता में क्या है? पूरी फिलॉसफी है। वहां समझना पड़ेगा कि भगवान जो कह रहे हैं वो सारे ग्रंथों का वो निचोड़ क्यों कहा है कि भाई जो यदि कोई मटेरियल चीज के लिए भी मेरे पास आ रहा है तो वो भी चार कहा ना, आर्तु जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी, ये चतुर्विद्या भजनते मां, 4 तरीके के लोग मुझे बसते हैं, आर्तु जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञानी। लेकिन ये जो भज रहे हैं ये भी मेरे भक्त हैं। क्यों? क्योंकि यदि भगवान की सेवा में लगे, चाहे वो अर्थ के लिए लगाए, जिज्ञासा के लिए लगाए, चाहे उसकी कोई भी कामना है भगवान को जानने की, लेकिन जब वो भगवान की सेवा में लगेगा तो भगवान उसको क्या देंगे? भगवान अपनी भक्ति प्रदान करने लगेंगे। जबकि अपन दूसरी तरफ देखें, जब देवताओं की जैसे अपन कहें शिव जी की तपस्या की, तो शिव जी की रावण ने अपने सर काट काट के डाल रहा है उसमें, या हिरण्यकशिपु कितने हजारों साल तक तपस्या की और क्या क्या मिला उसको? ब्रह्मा जी ने कह दिया मैं तो नहीं दे सकता भाई ऐसा वक्त तुम्हें कोई नहीं मार सके, मैं खुद ही अमर नहीं हूं। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं खुद ही ऐसा नहीं हूं ना, मुझे भी तो एक दिन जाना है, मेरी भी एक लिमिटेशन है। तो फिर उन्होंने दूसरे तरीके से प्रयास किया। और आप देखें भागवतम को यदि अपन पढ़ते हैं तो उसके हिसाब से देखें तो हिरण्यकशिपु ने कितने साल तपस्या की है? 60,000 वर्ष तक बताते हैं भागवतम के, 60,000 वर्ष तक उन्होंने तपस्या की, एक पैर पे खड़े हो गए। और तपस्या करने के बाद कितने साल राजपाट किया उन्होंने? 5 साल 6 साल। क्योंकि जब प्रहलाद महाराज की जो वो आई है गाथा, उसमें कथा आ रही है भागवत में, तो यही तो होता है कि प्रहलाद 5 साल के, 5-5.5 साल के बच्चे हैं जो उनको परेशान करने लगा और उसी टाइम उनको वध कर दिया गया। तो आप देखिए कितने हजारों साल तपस्या की और क्या मिला? 5 साल का राजपाट, और फिर वही भगवान ने खत्म, चीर फाड़ दिया। और यदि भगवान कृष्ण का नाम कह रहे हैं कि ये जो नाम है कृष्ण, यदि कोई बोला, इवन नाम नहीं नामाभास भी कर रहा है, तो वो इतने पाप उससे कट जाते हैं जितना वो पाप करने की सोच ही नहीं सकता।
अजामिल ने कितने पाप किए, लेकिन लास्ट टाइम पे वो तो सिर्फ और सिर्फ अपने पुत्र को पुकार रहा है, नारायण नारायण, लेकिन वहां पर भी क्या है, भगवान के दूत आ गए उसको बचा रहे हैं। तो ये है भगवान और जो दूसरे वो है। अब यहां पर जो भक्त है, भक्त और तपस्वी दोनों में तपस्या कर रहा है, वो वहां पर तप कर रहा है, और एक भक्त है वो जो भक्ति कर रहा है। भक्ति का मतलब ही क्या है कि भगवान के लिए प्रेम, जो प्रेम शब्द है वो यहाँ का है ही नहीं, यहाँ तो प्रेम है ही नहीं ना, वो सिर्फ भक्त। तो यहाँ पर जो सतव्रत मुनि है वो भी क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप मुझे वर दे सकते हो बहुत सारे, पर मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ और सिर्फ क्या चाहता हूं, इदंते, इदंते मतलब ध्यान योग से अपने हृदय में स्मृति प्राप्त भगवान के बाल गोपाल रूप के जिस मुखमंडल के अनिर्वचनीय सौंदर्य का अनुभव किया है, उसी को कह रहे हैं कि मैं आपके बाल गोपाल रूप का दर्शन करना चाहता हूं, भगवान के दर्शन करने चाहते हैं। अब देखिए भगवान के लिए भगवत गीता भगवान कह रहे हैं ना कि जो मेरे भक्त होते हैं रमनते यत्र तो वो हर समय क्या है, मेरी चर्चा करते हैं, मेरी पूजा करते हैं और मेरे ही बारे में चर्चा करते हैं। तो अब जो भगवान के भक्त हैं और भगवान है, दोनों में कितना वो है। आप प्रहलाद महाराज की स्तुति देखें या ध्रुव महाराज की स्तुति देखें, उन्होंने भगवान से ये नहीं मांगा कि आप मेरे पास रहो, नहीं, वो क्या मांग रहे हैं कि हे प्रभु मुझे तो सिर्फ आपके भक्तों का संग मिला रहे, क्योंकि भगवान कहाँ रहते हैं, भक्तों के हृदय में, क्या है ना। अब जब भगवान भक्त के हृदय में है और भगवान का नाम, भगवान की कथा, भगवान की चर्चा, भगवान के जो ग्रंथ, उनमें कोई अंतर ही नहीं है। तो जो प्रहलाद महाराज है, ध्रुव महाराज है, वो कह रहे हैं कि तुम्हारे, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ आपके भक्तों का, जो आपके कुछ जो दास हैं, भक्त हैं, उनका भी मैं दास का दास बना रहा हूं। तो जब उनकी सेवा, भक्तों की सेवा यदि होगी तो भगवान तो हर समय है। तो यहां पर ये भी क्या कह रहे हैं कि मैं तो सिर्फ और सिर्फ उस बाल गोपाल रूप को अपने हृदय में बसाना चाहता हूं। और उसके बाद जो भगवान के काले काले घुंघराले बाल हैं, कान के कुंडल हैं, वो इस तरीके से हिल रहे हैं कि जैसे भगवान के कपोलों का चुम्बन कर रहे हैं। तो सतव्रत मुनि देखिए कितने ध्यान से उस रूप को देख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मतलब इस रूप की व्याख्या करने का अपने आचार्य पर बताते हैं, इसका मतलब है कि उनकी भी लालसा है कि इस तरीके से मैं भी चुम्बन करूं। तो ये सतव्रत मुनि की यहां पर प्रार्थना इस तरीके से बताई। अब कह रहे हैं कि एक यहां पर एक सिद्धांत है जिसका स्वरूपानुबंधी भावदास तक होगा, जिसका स्वरूप कहां होगा, भावदास तक, जिसका स्वरूप भाव दास तक होगा, वह दासाधिकार तक रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। दासा मतलब भगवान की दासता, भगवान की दासता का मतलब क्या है, भगवान की सेवा। अतः सतव्रत मुनि की प्रार्थना से ज्ञात होता है कि वह दासी रस के भक्त नहीं है, वे तो उन्नत भक्त हैं। देखो अब यहां पर एक चीज और भी बताई है जो इस ग्रंथ में, कि एक तो भक्त हैं दासी भक्त और दूसरे भक्त हैं जो उससे भी उन्नत भक्त हैं। उनको यहां बताया है जो इनका नाम मैं यहां पर देख रहा था, वो है जो राधिका रानी, वो है ना, इसको क्या, कौन सा भक्त वो बोलेंगे अपन, तो उसको पढ़ने में आ जाएगा। कह रहे हैं कि वो दास्य भक्त की क्या है, दास्य भक्त की जो लालसा है वो तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, जैसे हनुमान जी हैं, हनुमान जी सिर्फ और सिर्फ भगवान को, कभी रामचंद्र जी के, वो तो क्या चाहते हैं कि मैं सिर्फ भगवान की सेवा, दास के रूप में सेवा करता हूं। लेकिन जो ब्रजवासी हैं, जो गोपियां हैं, जो राधिका की गोपियां हैं, वो थोड़ी चाहती हैं। वहां पर बताया है कि जो ब्रजवासी हैं वो भगवान से भी काम करवा रहे हैं, लेकिन वो भी, उसमें भी भगवान की सेवा है। वो उस दास रस से भी माधुर्य रस की तरफ जा रहे हैं, दास रस से माधुर्य रस की तरफ जा रहे हैं। भाई गोपियों को देखें कि भगवान राधा रानी की क्या कर रहे हैं, चरण दबा रहे हैं।
इवन राधा रानी से मिलने के लिए जो राधा रानी की दासियां हैं, उन दासियों के न्योरे कर रहे हैं, उनकी सेवा करने की प्रयास कर रहे हैं कि मुझे राधिका जी से मिलना है। तो वो जो प्रयास है, वो जो सेवा है उनकी, उसमें भी भगवान की सेवा है। क्यों भगवान की सेवा क्यों है उसमें? भगवान का कार्य कर रहे हैं और दूसरा भगवान के आनंद के लिए काम कर रहे हैं। भाई अपन कहें कि भाई मैं तो आपका दास बनना चाहता हूं, आपकी सेवा करना चाहता हूं, तो सेवा का मीनिंग क्या है? सेवा का मीनिंग क्या है? मानो कोई आदमी हमारे घर पे आता है और गर्मी का टाइम है और वो गर्मी में साहब, बहुत गर्मी में उसको प्यास लग रही है और वो साहब और मैं कहता हूँ मैं तो आपकी सेवा करना चाहता हूँ और मैं आपकी बहुत अच्छी सेवा करना चाहता हूँ और गरम गरम दूध बादाम और वो मिला करके दे दो उसको, क्या उसकी सेवा हुई? नहीं। उसकी क्या जरूरत है भाई? उसको पानी की जरूरत है। यदि उस समय जो सेवा है वो किसके हिसाब से की जाएगी? सामने वाले के हिसाब से, जिसको सेवा चाहिए। भाई मैं तो सेवा करना चाहता हूँ, जैसे कहते हैं ना आजकल क्या हो रहा है, पिताजी मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, मैं सेवा करना चाहता हूँ, पर चुपचाप बैठे रहो, कुछ बोलो मत। पिताजी की सेवा कैसे होगी? कि जब हम पिताजी के बातों को, उनकी बातों को माने, उनके पास बैठकर उनकी बातों को माने, तभी तो सेवा होगी। यदि कोई किसी की सेवा करना चाहता हो तो उसकी क्या इच्छा है? यदि मैं उसकी इच्छा पूरी कर रहा हूं तो सेवा है। तो यहां पर भी वही बताया है कि जो ब्रजवासी हैं, ब्रजवासी भगवान की पीठ पे भी बैठ रहे हैं, भगवान के साथ भी खेल रहे हैं और इवन जो गोपियां हैं उनको नाच भी नचाती हैं, सब कुछ कर रही हैं, तो उसमें भी सब में भगवान की सेवा है। तो सतव्रत मुनि अपने आप को और ऊपर के उस पर लेके जाना चाहते हैं। तो इस तरीके से हमें भी कहते हैं कि जब इस तरीके से हम पढ़े, भक्तों का संग करें, कुछ चर्चाएं हों, तो शायद जितनी, क्योंकि हमारे अंदर इतनी गंदगी है, हम ये पढ़ते हैं सब भूल जाते हैं, सुबह जाकर के ऑफिस के काम में फिर लग जाते हैं। लेकिन नहीं, फिर भी बार बार डेली सुने 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 इतना इस कार्तिक मास में, और इस बार तो थोड़ा सौभाग्य मिला कि अधिक मास में भी हमने प्रयास किया, तो इससे कितना आनंद आ रहा है। हम चाहे वृंदावन नहीं जा पाए, लेकिन एक लग तो रहा है कि नहीं यार डेली वृंदावन क्या है वृंदावन तो जब वही है ना, जब भगवान है। तो यदि अपन भगवान की कथाओं की चर्चा कर रहे हैं, दामोदर मास की जो ये ग्रंथ है, सतव्रत मुनि की चर्चा कर रहे हैं, तो उनका संग कर रहे हैं और वही वृंदावन है। एक आदमी जाकर के गोवर्धन की परिक्रमा दे करके वैसी साहब गया और 3 घंटे में परिक्रमा दे दी आ गया। गुरुवर क्या कहते हैं? वो तो बेकार है, वो क्या परिश्रम है? भी केवलम, वो तो सिर्फ परिश्रम है। क्या जैसे आप यहां से 15 किलोमीटर पैदल चल लिए बस, वो परिक्रमा नहीं है। परिक्रमा का मतलब है कि यदि आप गोवर्धन की परिक्रमा दे रहे हो तो मां भगवान की जो जो लीला स्थली हैं, उन लीला स्थलियों पे जाकर के उनका स्मरण करना, उनकी कथा सुनना। वो कब होगा? जब ऐसे भक्तों का अपन संग करेंगे, ऐसे भक्तों के संग वो करेंगे, परिक्रमा करेंगे। ये प्रयास उनकी गुरुवर्गों की कृपा से थोड़ा प्रयास हो रहा है। तो इतना ही लेकर के आज की वाणी को ही विराम देता हूं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थोड़ी देर कीर्तन करेंगे 5 मिनट, 2 मिनट 5 मिनट रोज ही, और फिर दामोदर अष्टकम। मृदंग महारानी की जय, प्रभुपाद जी की जय। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी वल्लभ गिरधर
Jai
ताय गौर परमानंदे हरि हरि ओंकार हरि नाम संकीर्तन की जय हो। हरे कृष्ण महामंत्र की जय हो। जय हो। राधा दामोदर भगवान की जय। राधा दामोदर अष्टकम की जय। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लशकुण्डलं गोकुले परमेश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानं यशोदापितोलुं
Namaste
बिहारी नाथ सत्य बिहारी